छतरपुर विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर रखी गई विधानसभा के अंदर परिचय बैठक। जी हां, छतरपुर विधानसभा और दक्षिणी दिल्ली से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामवीर सिंह बिधूड़ी को उतारा गया है और उसको लेकर भी ये परिचय बैठक जो है छतरपुर विधानसभा में रखी गई। जिला अध्यक्ष मेहरौली के जिला अध्यक्ष है रणवीर तंवर के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम जो है रखा गया, जिसमें कि मंत्री और मंडल और बूथ और पूर्व निगम पार्षद तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए और क्षेत्र की आरडब्ल्यूए भी यहाँ पर शामिल हुई। ये परिचय बैठक जो है रखी गई छतरपुर विधानसभा में, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया है रामवीर सिंह बिधूड़ी, वो भी यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर एक दूसरे से संपर्क जो है वो भी साधा गया। जिस तरीके से लगातार जो है चुनाव की तारीख जैसे नजदीक आने वाली है और उसको लेकर ये परिचय बैठक काफी अहम है, क्योंकि इसमें बूथ लेवल से जुड़े हुए कार्यकर्ता हों, चाहे मंत्री मंडल से जुड़े हुए लोग हों या जिला अध्यक्ष हों या पूर्व निगम पार्षद, सभी लोग इस परिचय बैठक में पहुंचे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आपको छतरपुर विधानसभा की दिखा रहे हैं, जहां पर जो उम्मीदवार बनाए गए हैं दक्षिणी दिल्ली से, वो यहाँ पर पहुंचे और किस तरीके से उनका जोरदार जो स्वागत है वो भी हुआ। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूर्व चाहे वो मेयर हों वो भी यहाँ पर पहुंचे। तो एक पूरा कार्यक्रम जो है यहाँ पर परिचय बैठक का रखा गया और आगामी चुनाव को लेकर इस पर चर्चा भी करी गई, क्योंकि चुनाव की तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता, तो उसको लेकर ये पूरी जो बैठक है वो करी गई है, जिसमें आप देखिए कि तमाम आरडब्ल्यूए के लोग, क्षेत्र के जो लोग, छतरपुर विधानसभा में रहने वाले तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरसो न्यूज की ये खबर अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, अगर डेली हंट पर आरसो न्यूज को देख रहे हैं तो डेली हंट पर आरसो न्यूज को फॉलो करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले मिलती हैं। आरसो न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की खास रिपोर्ट आरसो न्यूज पर। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का आज की इस बैठक में स्वागत करें। जिला प्रधानमंत्री के बाद हमारे बीच में नरेंद्र शर्मा हमारे जिले के मंत्री है। छतरपुर विधानसभा में उनका नाव से समय का अभाव है, आगे कार्यक्रम भाई साहब के लगे हुए, मैं एक बड़े सीनियर कार्यकर्ता से स्वागत करा करके आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। लोकसभा का नेतृत्व करने का मौका दिया है और पूरी दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के अंदर 10 विधानसभाएं आती हैं। विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ परिचय बैठक हो, यह सौभाग्य की छतरपुर विधानसभा को मिला कि सबसे पहली बैठक हमारी विधानसभा में हुई। मैं सबसे पहले समय हमारी विधानसभा को दिया। नरेंद्र मोदी जी के सपने को पूरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी छतरपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को सांसद बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ, पूरी तमन्ना के साथ लगेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को कि छतरपुर विधानसभा के अंदर 179 पोलिंग स्टेशन है। एक पोलिंग स्टेशन पे भाई साहब हमारी विधानसभा के अंदर 18 गांव है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 4 मंडल है। हमारी विधानसभा के अंदर 2019 के लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी 42,000 वोटों से जीत रही थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार के प्रत्याशी के रूप में छतरपुर विधानसभा से कम 60,000 वोटों से के बारे में जितनी जानकारी है, जो फीडबैक दिल्ली वासियों की ओर से मिल रहा है, 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को लगभग 57% से लेकर 60% वोट पड़ा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवारों को 70% से ज़्यादा वोट पड़ेगा। और मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि 2-3 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो सकती है। श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हवा चल रही है, लहर चल रही है, तूफान चल रहा है, मैं कहता हूँ आंधी चल रही है। लोग जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लोगों को इस बात का एहसास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में हमारा गौरव बढ़ाया है। अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने देश के करोड़ों गरीब लोगों के लिए चलाई है और उसका लाभ सभी को मिला है। उसमें कोई भेदभाव मोदी जी की सरकार की ओर से नहीं किया गया है। देश अलग अलग जो हमारे विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं या मंत्रालय हैं, ऐतिहासिक तरक्की हुई है, उसको लोग महसूस कर रहे हैं और लोगों को इस बात की जानकारी भी है कि आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है और लोगों को इस बात को लेकर खुशी है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर होगी। और लोगों की ये भी उम्मीद है मोदी जी से कि उनके मार्गदर्शन में आगे चलकर देश विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा। तो मोदी जी का व्यक्तित्व दुनिया के वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं और दिल्ली को भी उन्होंने अनेक तोहफे दिए हैं। दिल्ली में हज़ारों ट्रक्स एंटर होते थे, दिल्ली को प्रदूषित करते थे, चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनाकर उसके ऊपर 43,000 करोड़ रुपया खर्च करके ट्रक्स की एंट्री बैन हुई। मोदी जी ने दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बदरपुर पावर हाउस की 885 एकड़ ज़मीन पर दिया है, जो लगभग 90% बन के तैयार हो गया है। हमें इस बात की भी खुशी है कि हमारे फौजियों की इच्छा थी कि इंडिया गेट के पास नेशनल वार मेमोरियल बनाया जाए, वो मोदी जी ने बनाया है। कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के समीप जहाँ कभी इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा लगती थी, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा लगाई गई। कर्तव्य पथ की शक्ल बदल गई। देश को नई पार्लियामेंट भी मिली है। पुलिस के लोगों की शिकायत रहती थी हमारे पास पुलिस हेडक्वार्टर नहीं है। जयसिंह रोड पर कनॉट प्लेस में 1,000 करोड़ रुपया खर्च करके पुलिस को भी एक शानदार पुलिस हेडक्वार्टर मोदी जी ने दिया है। आज हम 40 मिनट में मेरठ पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में हम देहरादून, जयपुर, चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। मोदी जी ने दिल्ली को तीसरा रिंग रोड दिया है जिसका 90% कार्य पूरा हो गया है, जिसमें 26 फ्लाईओवर है, 18 अंडरपास बनाए जा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। मोदी जी ने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास 2 कन्वेंशन सेंटर दिए हैं। एक कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान में, दूसरा कन्वेंशन सेंटर द्वारका में दिया है। मोदी जी ने बसंत कुंज से लेकर गुरुग्राम तक एक टनल दी है जिसका निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, जिसके ऊपर लगभग 15,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। दिल्ली के लोग बसंत कुंज से गुरुग्राम 8 मिनट में पहुंच जाएंगे। अभी 1-1.25 घंटे का समय लगता है। तो मोदी जी ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। आज दिल्ली के 73 लाख गरीब लोगों को हर महीने 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल मुफ्त मिल रहा है। और कोरोना के समय में 8 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया गया। खोकापट्टी के लोगों को 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये उपलब्ध कराए गए, जिससे कि वो अपना कार्य बहुत ही सम्मान के साथ कर सके, अपना रोजगार सम्मान के साथ कर सके। मोदी जी ने अभी जो PM विश्वकर्मा योजना शुरू की है, धोबी है, कुम्हार है, लुहार है, खाती है, मोची है, दर्जी है, राजमिस्त्री है, 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए बगैर किसी गारंटी के बैंक से उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि वो अपने कारोबार को अच्छे से कर सकें। दिल्ली में 1 लाख से ज़्यादा महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। तो ये ऐसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। मुझे इस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार से शिकायत है कि उन्होंने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया। यदि ये योजना लागू हो जाती, कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाता है। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कमिटमेंट करके भी वचन दिया, लेकिन उसके बावजूद वो योजना लागू नहीं होने दी।
इस चुनाव में दिल्ली के लोग उनको सबक सिखाएंगे। मोदी जी ने पूरे देश भर में 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान बना के दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं होने दी। दिल्ली में भी ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है। यदि दिल्ली में उस योजना को लागू हो जाने देते तो दिल्ली के लाखों लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 4 लाख रुपये मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध हो जाता। तो उससे दिल्ली का गरीब आदमी भी ये कह पाता कि मेरे पास भी मोदी जी की दी हुई मेरे पास पक्का मकान है। तो इसको लेकर भी लोगों के मन में गुस्सा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली को बहुत ही बेदर्दी के साथ लूटा है। हर क्षेत्र में सरकार पूरी तरह से विफल रही है, विकास के कार्य बंद पड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर दर्जनों भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उनके एक फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में है, उनको जमानत मिल नहीं रही है। उनके एक पार्लियामेंट के मेंबर जेल में है, एक उनके फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर, उनको मेडिकल ग्राउंड से बेल मिली है। पर अरविंद केजरीवाल जी जो हैं ईडी के समन से कहीं ना कहीं बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईडी के सामने वो नहीं पेश हो रहे हैं, उनकी अपनी इच्छा है, ईडी और उनके बीच का मामला है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल के शासन में लगभग जो 1 दर्जन घोटाले हुए हैं, आज दिल्ली का जल बोर्ड 76,000 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है। तो आखिर पूछिए अरविंद केजरीवाल जी से, जब आप आए थे तो 600 करोड़ रुपये के मुनाफे में था। आज हम दिल्ली के लिए या डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाए और डीटीसी 10,000 करोड़ रुपये के घाटे में चल रही है। हम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं, हम महिलाओं के लिए ये कह रहे हैं कि हम 1,000 रुपया हर महीने उनको पेंशन देंगे। अरे भैया, आपने 2018 से लेकर आज तक जितने दिल्ली के वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, उनकी 2,000 रुपये से लेकर 2,500 रुपये पेंशन देने का आपने वायदा किया था। अभी तक 6 सालों में आप एक भी महिला को, पुरुष को ओल्ड एज पेंशन नहीं दे पाए। आपके वायदे का क्या हुआ? आपने दिल्ली में राशन कार्ड बनाने पर रोक लगा रखी है, आपने ओल्ड एज पेंशन दी नहीं। तो इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। केवल लोकसभा के चुनाव को सामने रखते हुए उन्होंने कहा है कि हम महिलाओं को 1,000 रुपये पेंशन देंगे। तो पूछना चाहते हैं कि आप पिछले 6 साल से क्या कर रहे थे? आपने तो 1,000 नहीं, आपने तो 2,000 रुपये से लेकर 2,500 रुपये देने की बात कही थी, तो आप तो नहीं दे पाए हैं। तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा। आपने तो ये भी कहा था कि आज से जो 2 साल पहले आपने जो बजट पेश किया था उसको रोजगार बजट का नाम दिया था, और आपने कहा था कि 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। क्या अरविंद केजरीवाल एक भी व्यक्ति को रोजगार दे पाया? उसके लिए 400 करोड़ रुपया रखा गया था। बताओ वो पैसा कहाँ चला गया? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली की सभी मार्केट्स का कायाकल्प करेंगे, उनको रीडेवलप करेंगे, चाहे वो गांधी मार्केट है, कमला नगर मार्केट है, लाजपत नगर मार्केट है, खारी बावली मार्केट्स है, सभी मार्केट्स को रीडेवलप करेंगे। उसके लिए 200 करोड़ रुपये रखा। मैंने अरविंद केजरीवाल की आंख में आंख डालकर विधानसभा में पूछा, क्या एक मार्केट को भी आपने डेवलप किया है? अरविंद केजरीवाल हर बार कोई ना कोई नया सबूबा छोड़ते हैं, विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं, और जो घोषणा करते हैं वो कभी भी उसके ऊपर अमल करते नहीं है। इसलिए दिल्ली की जनता का पूरी तरह से विश्वास उठ गया है। लोगों ने मन बना लिया है कि दिल्ली में साथ के साथ भाजपा के उम्मीदवारों को भारी मतों से चुनाव जिताकर भेजेंगे, 70% से ज़्यादा वोट देकर उनको जिताएंगे। और जब विधानसभा का चुनाव भी आएगा तो लोगों ने अभी से मन बना लिया है कि तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, केंद्र में भी मोदी जी की सरकार और दिल्ली में भी मोदी जी की सरकार लाएंगे। लोग कह रहे हैं कि हम 50 से लेकर 60 सीटें इस बार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को देंगे, जिससे कि दोनों सरकारें आपस में तालमेल बिठाकर जो दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी अरविंद केजरीवाल ने बना दी है, सड़कें टूटी पड़ी है। अरे आप तो कहते थे हम लंदन और पेरिस वाली सड़कें बनाएंगे, आप तो सड़कों की मरम्मत नहीं कर पाए। आप दिल्ली को एक हॉस्पिटल नहीं दे पाए। आप दिल्ली में कहते थे हम 24 घंटे क्लीन वाटर देंगे, आज आप दूषित पानी दिल्ली के लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। आप बताओ तो सही, आखिर आपने दिल्ली को दिया क्या? पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा कोलैप्स कर गया है। कोई एक उदाहरण दिल्ली के लोगों को दे कि उन्होंने ये कोई अपने शासन में कोई एक ऐतिहासिक काम किया हो जिसको वो गिना सके। हमारे पास दर्जनों काम हैं जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र की सरकार ने देश भर में भी किए हैं, और दिल्ली में भी अनेक उन्होंने हमें विकास के तोहफे दिए हैं जिनकी मैंने चर्चा की है। इसलिए साउथ दिल्ली में कोई दूर दूर तक कोई मुकाबला है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की बदौलत और मतदाताओं का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को है और मोदी जी को है। हम भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। मैं आज ये आपके चैनल के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।